हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे लप्पी और लप्पू के बारे में कि आखिर लप्पी रोई तो रोई क्यों। और साथ में बात करेंगे कंट्रोवर्सी वाली देवरानी जेठानी के घर अभी जो सिंगर आई थी वहाँ जो बातें हुई हैं उसके बारे में हम बातें चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते कि आखिर लप्पी रोई क्यों। क्योंकि लप्पू ने ही बोला था और लिपस्टिक मॉम ने भी बोला था कि इतनी कोई जल्दी नहीं है, और साथ में बेंगलोर वाली दीदी ने भी इस बात को बोला हुआ है। तीनों ने बोला है अलग अलग से कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल ठीक है, हम जब चाहें तब बच्चा कर सकते हैं। तो जब चाहो तब बच्चा कर सकते हो, फिर रोना धोना क्यों। और हमें पता है, सबको पता है कि भाई लप्पी जो है वो सेलिब्रिटी बनना चाहती है, हीरोइन बनेगी, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेगी। तो फिर वो अगर बच्चा कर लेगी तो फिर उसमें बहुत टाइम चाहिए होता है। बच्चा करने के बाद पहले तो 9 महीने उसमें चले जाएंगे, उसके बाद बच्चे को देखना भी होता है, परवरिश करना बाकी चीज़ों में। तो फिर शायद वो ध्यान ना दे पाए अपनी जो अपना काम अभी कर रही है, तो इसलिए भी वो देर कर रही है। लेकिन लोगों को मतलब कि अभी रो धो रही है। तो देखो भाई, रोने धोने से अच्छा है कि तुम एक बच्चा कर ही लो। अगर सब कुछ ठीक है, और लिपस्टिक मॉम बोल रही है कि लोग बोलता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, उसका जब मन करेगा तब करेगी, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगी। तो जब नहीं मन करेगा तो नहीं करेगी, फिर ये बातें कहाँ से आई कि रोने लगी। तो भाई तुम लोग इतनी नौटंकियाँ क्यों करते हो। और तुमको पता है कि रोने से व्यूज़ आएंगे। जैसा कि लप्पी ने एक बार बोला हुआ है कि ये वीडियो वायरल होगा, लप्पू रो रहा था ऐसे ही मतलब नौटंकी करके। तो उसे पता है कि वो वीडियो रोने वाली वायरल होती है। तो अपना वो रो रही है। चलो, लप्पू ने अपने मेन चैनल पे डाला उसी थंबनेल को, फिर उसको लप्पी ने अपने चैनल पे डाला, लिपस्टिक मॉम ने अपने चैनल पे डाला, और छोटे लप्पू ने अपने चैनल पे डाला। सब ने अलग अलग डाला। क्यों? क्योंकि लप्पी रो रही है, लप्पी रो रही है। सब कोई अपने अपना अलग तरह से बोला, भगवान जी सुन लीजिए, भगवान जी सुन लीजिए, मतलब तमाम। लेकिन लप्पी रोई तो रोई क्यों। मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ चूल्हा जल रहा था, धुएं के कारण भी हो सकता है आंखों में आंसू है, क्योंकि हमने उसको मतलब ऐसे ही मुंह बस उसका बना हुआ है, इतना ही वो रो रही है, वो भी हो सकता है। दूसरा एक कारण और है कि लप्पी लिपस्टिक मॉम के लिए भी साड़ी लाई थी, और साड़ी लाई थी अपनी माँ के लिए भी, और लप्पी चाहती थी कि वो साड़ी उसकी माँ को दिया जाए। लेकिन जो लप्पू है उसको भाई गाँव में आना आके वो करना था, अपना तैयारी करना था। क्योंकि छठ पूजा को जो हमने जहाँ तक जाना है कि छठ पूजा बिल्कुल सिंपल तरीके से किया जाता है, बिल्कुल साधारण साड़ी पहन के अच्छे तरह से। बाकी ये ताम झाम मतलब कि नहीं है। बट लप्पू का क्या है कि वो हर चीज़ों में और ज़्यादा एडवांस लाने की कोशिश करता है। तो और लप्पी तो जो सजी धजी वो तो बात छोड़ ही देते हैं। साथ में इन्होंने वहाँ वीडियो का भी व्यवस्था किया था कि जो वीडियो है, इन्होंने अपना वीडियो वहाँ पे लगाया था। जो जो इनका सॉन्ग आया है, चारों सॉन्ग को इन्होंने वहाँ पे प्ले किया था। वहाँ व्यवस्था इनकी गई है कि लोग इनके मतलब जो वीडियो है, इनके सॉन्ग है, उनको सुने, और गांव वाले और ज़्यादा इनको जाने और गाने को सुने, ताकि जो सिंगर है वो उसको पता चले कि भाई कि हाँ, ये पूरा अपना जी जान लगा रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हमारी जो वीडियो है वो लोगों तक पहुँचे। और अभी जो लप्पू है इन सब चीज़ों में लगा हुआ था, तो लप्पू के पास इतना टाइम नहीं था कि वो लप्पी की माँ को जाके साड़ी दे के आए। तो लप्पू ने बोला, मतलब लप्पू ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और इस मतलब लप्पी ने कोशिश बहुत की थी कि साड़ी पहुंच जाए वहाँ पे। फिर लप्पू ने ये बोला कि अपने भाई को बोल दो कि वो मतलब कि साड़ी जाके लेके जाए। तो उसने बोला कि भाई छठ, क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो उसके लप्पी के पिताजी हैं उनका सब्जी का दुकान है, फलों की दुकान है। तो तो उस लप्पी ने बोला कि भाई इसी समय तो हमारा ज़्यादा बिकता है, वो कैसे लेने आएगा, यही समय तो है कि अच्छे से मतलब बिक जाता है। तो फिर उसका मतलब भाई भी नहीं आया, उसकी साड़ी, उसकी मम्मी की साड़ी यहीं रह गई। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि मतलब एक बेटी एक साड़ी भी अपनी माँ को अपने मन से नहीं दे सकती है। लप्पू को चाहिए था कि वो साड़ी दे के आता कुछ, मतलब जैसे कि तुम लप्पी की वजह से आगे बढ़ो तो थोड़ा सा ख्याल भी रखा करो इन सब चीज़ों का। साथ में एक कारण और भी हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा कारण है कि जैसे कि हमें पता है लप्पी तो माँ बनना चाहती है, लेकिन जहाँ तक लगता है कि लप्पू अभी नहीं चाहता है। लप्पू चाहता है कि ये बहुत आगे जाए, मतलब कि पैसे पैसे चार मतलब पैसे डॉलर सब बनते रहे। तो इसी कारण लप्पी के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है, शायद वो चाहती है कि वो माँ बन जाए। तो अभी भंजना प्रेग्नेंट हुई है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब अपने से छोटा कोई आता है और मतलब वो प्रेग्नेंट हो जाए, और जो पहले से आया हुआ है, मतलब जिसकी शादी को 5-6 साल हो गए हैं, वो नहीं हो और ये भंजना हो गई है, तो एक कारण हो सकता है कि उसके घर बच्चा आ जाएगा और इनके घर नहीं आएगा। और मतलब सबने बारी बारी से कंफर्म कर दिया कि हाँ उसको बच्चा होने वाला है। क्योंकि जो प्रेग्नेंट है और ये छोटा लप्पू है, उसने भी कंफर्म किया, क्योंकि उसे पता था कि आने से मतलब कि वो जब ये लोग आएंगे तो ये हर चीज़ें बता ही देंगे। तो उसने भी अपनी वीडियो में कंफर्म करने की कोशिश की है कि हाँ कुछ है। तो सबसे बड़ा कारण तो ये भी हो सकता है कि हाँ
कि मतलब कि उसको बच्चा हो जाए। तो यही सब कारण है, बाकी लप्पी को बच्चा मतलब लप्पू को भी नहीं चाहिए। तो फिर अभी अगर तुमको मतलब ये रोना आ रहा है हर जगह कि हाँ रो रहे हो रो रहे हो रो, तो एक बच्चा कर ही लो, ये रोना धोना बंद कर दो। लेकिन तुम बंद नहीं करोगे, हमें मतलब ये चीज़ें लगती है कि तुम इसको लंबा खींचोगे। हाँ, और बात करने वाले थे कंट्रोवर्सी वाली देवरानी जेठानी की, जो उनके घर सिंगर आई हुई हैं उनके बारे में। तो वहाँ पे सिंगर आई हुई हैं, जो वो बोलती है कि जो जेठानी है उनसे पहले मतलब साथ में टिकटॉक बनाती थी और इनकी बातें होती थी, दोस्ती थी इनकी, और ये टाइम टाइम पे उनके घर आती रहती हैं। अच्छा लगा इनकी दोस्ती को देखकर, और उन्होंने गाना वाना भी गाया है, ठीक ठाक है, बढ़िया बढ़िया चल रहा था। लेकिन साथ में उन्होंने ये चीज़ बोला कि फिर मतलब लल्ला आ जाए, ये चीज़ बोला मतलब जाते हुए कि लल्ला आ जाए। तो वहाँ उनकी सास ने कुछ बोला कि बेटा बेटी, फिर ऐसे करके वहाँ पे कट हो जाता है। कट होने के बाद लोग बोलते हैं कि अभी मतलब इन सिंगर मतलब वहाँ पे वो जो सिंगर आई हुई हैं भोजपुरी, उनको मतलब ट्रोल ट्रोल होना पड़ा है कि मतलब ये सिंगर होके इतना मतलब ये फेमस है, इतनी बड़ी कलाकार हैं, और साथ में ये अभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव जानती है, और तमाम मतलब कि लोग अपना अपना वो ओपिनियन दे रहे थे यहाँ पे। तो हाँ, ये सच बात है कि अगर हम किसी अच्छे रुतबे पे हैं और कहीं हम पहुँच चुके हैं, तो वहाँ हमको थोड़ा समाज में बदलाव लाना चाहिए। और बदलाव छोटे मतलब जो बहुत जिनको कोई जानता नहीं वो नहीं ला सकते हैं, जिनको लोग जानते हैं उनको ही बदलाव लाना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को लोग जानते हैं, आपके फॉलोवर अच्छे हैं, 10 मिलियन 15 मिलियन जितने भी हों आप लोग, मुझे नहीं पता है कि उनके कितने फॉलोवर। मैंने उनके गाने सुने हैं, 3 बहनें हैं गाती हैं, अच्छी तरह से पता है, लेकिन मैंने देखा नहीं, उनका मेन चैनल नहीं देखा, लेकिन गाने मतलब पता है गाने गाते वाती हैं। तो अगर वो इस तरह से भेदभाव वाली बातें करेंगी तो आम लोग तो करेंगे ही। तो बदलाव यहीं से लाना पड़ेगा। ये जो टिक्की हैं ये भी हमेशा रोती रहती हैं बेटे के लिए, और फिर आ जाती हैं बोलती हैं नहीं रोते हैं। तो फिर ये जिउतिया के दिन रोना, ये मतलब भागवत हो रही थी उसमें रोना, कान्हा जी को लेके रोना। तो ये सब पता चलता है कि हाँ, आप लोगों को बेटे और बेटी में अंतर चाहिए, मतलब अंतर होता है। देखो मेरा मानना ये है, मतलब लोगों का अलग अलग है भाई, चाहिए बेटा बेटी तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं होना चाहिए। अभी बहुत परिवर्तन आ चुका है, बेटा और बेटी बराबर हो चुके हैं, और मतलब कि सब ठीक है अपनी जगह पे। अगर आप अच्छी परवरिश करोगे तो दोनों आपकी देखभाल वैसे ही करेंगे, जैसे बेटा करेगा वैसे ही बेटी कर सकती है। और बेटा है तो बेटी की भी चाह नहीं होनी चाहिए, एक बच्चा है बहुत है, अगर मतलब दो भी है जितने भी हैं, लेकिन ये बेटी बेटे वाला जो है ना सिस्टम, उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से बहुत वो हो रहा है। इसी चक्कर में लोग ज़्यादा बच्चे कर ले रहे हैं, बहुत बड़ा कारण ये है, मतलब हट जाएगा तो ये होगा कि ज़्यादा बच्चे, फिर उनको मतलब बड़ा करना और तमाम तरह के खर्चे हो जाते हैं जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे, लप्पू की चाची को ही देख लो कि 5-5 बच्चे हैं, और मतलब कि नहीं कर पा रही हो, तो उनका जो मतलब डिप्रेशन में वो चली गई हैं। तो यही कारण है कि ज़्यादा बच्चों के बाद वही डिप्रेशन का कारण। और या तो अगर दो दो बेटी हो गई तो फिर अगर भेदभाव रहेगा तो सबके साथ भेदभाव रहेगा, फिर जिसकी 2 बेटियाँ हैं उसको नीची निगाह से देखा जाए कि इनके पास 2-2 बेटियाँ हैं, इनका क्या होगा। तो ऐसी ये मतलब है कि हटाना चाहिए, समाज को इस चीज़ों को हटाना पड़ेगा। आपको जितने बच्चे हैं कर लो, लेकिन ये बेटा बेटी वाला हटा दो। फिर इस तरह से होगा कि लोग 1-2 बच्चे कर लेंगे और फिर बातें मतलब ठीक ठाक हो जाएंगी, धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। तो ये जो बड़े ब्लॉगर हैं जिनके पास मिलियन 2 मिलियन चाहे 15 मिलियन चाहे जितने भी हैं वो, और इनके पास जो सिंगर है, इन लोगों को ही पहल करनी होगी। लेकिन ये लोग तो खुद इसी में उलझे पड़े हैं कि बेटा है बेटी है, आपके घर एक बेटा हो जाए, आपके घर एक बेटी आ जाए, और फिर अगर जो बोल दो तो ये आके मतलब तमाम तरह की अपनी कुछ ना कुछ बातें करने लगेंगे कि ऐसा वैसा है, पता नहीं मतलब फलाना ढिमकाना। लेकिन देखो ये मेरा ये मानना है ना कि अगर बच्चे हैं और बच्चों को अच्छी परवरिश दो, बेटा या बेटी, और उनको ही मतलब आगे लेके जाओ, फिर वही ठीक होता है। अगर आप बेटा भी अगर आपके पास हो गया और आपने अच्छी परवरिश नहीं दी और मतलब कुछ कमियां छोड़ दी, तो फिर वहाँ भी गलतियाँ मतलब कि ज़रूरी नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी भर देखभाल ही करेगा। और देखभाल कहाँ बच्चे करते हैं, खुद का भी मतलब होता है कि उसके लिए आप अपनी व्यवस्था करो कि आपकी देखभाल आप मतलब हो जाए। हाँ, है कि समाज नहीं वो करना है तो ठीक, मतलब समाज रहने नहीं देता है, तो 1-2 बच्चे हो गए ठीक है, लेकिन ये बेटा बेटी वाला जो है ना उसको हटाना पड़ेगा, और तभी समाज में कुछ बदलाव आ पाएगा। और पहल इन बड़े मतलब यूट्यूबर जो है और ये जो सिंगर है चाहे जो भी है, ये लोग मतलब अगर कम से कम हटा नहीं सकते तो कम से कम ये बातें आके बकवास करके मत जाया करो, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब एक वो हो जाता है कि देखो ये भी बेटे की चाह रख रही हैं तो हमको भी कर लेना चाहिए। इस चक्कर में बेटी 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 कई बेटियां हो जाए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि मतलब हमें बेटा होगा या बेटी होगी। तो फिर और लेकिन जैसा कि टिक्की का है, इनको तो मतलब देख के गुस्सा आता है, इनका जिउतिया में रोना, छठ पूजा में रोना, मतलब कान्हा जी को लेके रोना, क्या होता है। और अगर बोलो तो मैं ना ऐसा नहीं है, फिर रोती क्यों हो, फिर रोती क्यों हो।